अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा आप हमको एक बात बताइए अर्चना जी, आज के समय में कौन है जो मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है? वो तो हमारी किस्मत अच्छी है जो स्वाति जैसी बिटिया है हमारी, वरना आजकल के बच्चे एक झटके में घर से भाग जाते हैं। भागी तो ये भी थी ना, भागी नहीं थी, दुखी होकर घर से बाहर गई थी और वापस भी आ गई। वे तो हमारे संस्कार अच्छे हैं जो हमारी बिटिया ने पूजा पाठ का रास्ता लिया है। कम से कम तुम उसके विश्वास पे तो विश्वास रखो। हा? खबर दिए हो तुम अपनी चरित्रहीन बिटिया की बेशर्मी का। इसका मतलब हमारा फैसला एकदम सही था। एक सनसनीखेज खबर और सुन लो, आज हमारे इंद्रेश की शादी है। आज मतलब अभी। पंडित, मंडप, शहनाई सब तैयार है। अब तुम फोन करके हमारा समय नष्ट न करो। लड़के वाले हैं तो क्या हुआ, 20 काम होते हैं। और हाँ सुनो, शादी के बाद प्रीत भोज है तो सब परिवार मुफ्त की पूड़ी दबाने आ जाना, ठीक है? अब रखो फोन। क्या कम करा चाहता हो का? हैं? तुझे उड़ाई थी ना इसको घर से, पर कोई परेशानी नहीं। तो लड़की नचा रही थी, नाच रहे थे। अब नहीं आएगी, वो नचाएगी। हाँ इतना अच्छा है कि इंद्रस्वा अभी भी हमारे कहने पर नाच लेता है। अरे बेटा, अच्छा किए जो पूजा पाठ धूप अगरबत्ती सबका कोशिश कर लिए। भगवान भी वही चाहते हैं जो तुम्हारे बाबूजी चाहते हैं। अरे निधि बिटिया भी आ गई। कहाँ है बिटिया? आपके साथ साथ ये पूरा परिवार पागल हो गया है क्या? आपकी फैमिली का स्टेटस मेरी फैमिली से मैच होता है। माफ कीजिएगा अंकल, लेकिन शादियां हमेशा बराबरी वालों में होती है। देखिए, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ जो आपके गुंडे टाइप के लड़के के साथ कभी शादी नहीं करेगी। ये सिंहासन हुआ, ये बदतमीज लड़की बहू के लिए चुना था तू, जो हमारे घर में घुसकर हमारे ही ऊपर भौंक रही है। समझ सकती हूँ दादी जी, जिसकी नींव ऐसी होगी। तुम अभी तक तैयार काहे नहीं हुई हो? पापा हम वहाँ जाकर तैयार हो जाएंगे। चलिए चलते हैं। अच्छा जब पापा आपका फोन दीजिए ना, एक अर्जेंट कॉल करना था। करो। थैंक यू। चलिए चलिए आइए। कमाल करती है। अरे क्या कर रही हो दीदी बिटिया? ये कौन मजाक है ये? बंद, खोलो दरवाजा। बंद क्यों कर दिया? पापा आप थोड़ी देर यहीं आराम कीजिए, तब तक हम एक जरूरी काम निपटा कर आते हैं। बाकी सबका तो ठीक है। करोड़ों लड़कियों में शामिल होने वाली हो तो डॉक्टरनी जी ऐसा स्मार्ट पति और इतना बड़ा ससुराल मुबारक हो। ऐसा है, ठीक है फिर चौधरी जी। इसलिए देखिए, पूरे इंतजाम के साथ ही आई थी मैं।
आइंदा आप या आपसे जुड़ा कोई भी इंसान मेरी परछाई के करीब भी दिखाना तो सीधा जेल जाएगा। कि आप लोगों का तो पता नहीं, पर यह बात सच है कि भोलेनाथ नहीं चाहते हैं कि हमारी शादी इस लड़की से हो। आपने देवी संतोषी का साथ इसलिए दिया ना महादेव, क्योंकि वो आपकी पोती है। देवी पौलोमी, हम पर आरोप लगाने से पूर्व आपको व्रत की शक्ति का भान होना चाहिए। यदि कोई भी मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ तप करता है, उसे उसका परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। और जिस हरतालिका तीज व्रत का आरंभ स्वयं पार्वती ने किया हो, उसका परिणाम सुखद और मनोवांछित होना ही है, फिर चाहे उसे कलयुग में ही क्यों ना किया जाए। नमस्तुते। अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। हे माँ संतोषी, हम दोनों को आशीर्वाद देना कि हम हर जन्म में एक दूसरे के साथ रहें और आने वाली हर मुश्किल का सामना कर सकें। कि भक्त प्रसन्नता की डोली चढ़कर कष्टों के वन में प्रवेश कर रही है। जिस कुटुंब में वो बहू बनी है, वहाँ हमारे ही उपासक हैं। किंतु देवी संतोषी ने यदि वहाँ भी सब सामान्य कर दिया तो? देवी पौलोमी ने कहा ना, हम दोनों मूर्ख हैं, तो ये मूर्खता भरा प्रश्न क्यों कर रही है? बस इतना ज्ञात होना चाहिए हमें कि देवी पौलोमी देवी संतोषी से अधिक शक्तिशाली है और अंत में वही जीतेंगी। मैंने आपकी दोस्ती नहीं तोड़ी उनसे, और आप ही सोचिए ना, उस घर में मैं कैसे एडजस्ट कर सकती हूँ? कैसे भी करो, उस घर में तुम्हें एडजस्ट भी करना है और उसी घर में तुम्हें रिश्ता भी निभाना है। एक बात कान खोल के सुन लो, उसी घर में तुम्हारी शादी होगी, आज ही होगी, और इंद्रेश के साथ ही होगी। चलो हमारे साथ। पापा, चलो। पापा छोड़िए। अगर तुम इंद्रेश के साथ शादी नहीं करना चाहती हो तो हम तुम्हारी शादी जबरन क्यों कराएं? ठीक है, सिंहासन हमारा पुराना दोस्त है, लेकिन पुरानी दोस्ती के खातिर हम तुम्हारे सपनों की बलि तो नहीं चढ़ा सकते ना। यही सोच रहे थे हम। पापा, आप ठीक तो है ना? हम ठीक है, ठीक है, हम ठीक है। हर लड़की का सपना होता है कि शादी के बाद अपने ससुराल में रहे। हमरा भी है, इसलिए हम वहाँ ही रहेंगे। और जैसे हर लड़की का सपना होता है
कि वो शादी के बाद अपने पति के घर में रहे, वैसा ही हर लड़के का भी सपना होता है कि वो अपनी बीवी के सारे सपने पूरे करे, कोई अधूरा ना छोड़े। आप स्वाति और हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये बित्ते भर की लौंडिया और ये कच भर की जबान। क्या बोला? फिर से बोल। हमने कहा हम कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि यही हमारा घर है और अब से स्वाति का भी। और आप भी जानते हैं कि हर लड़की का सपना होता है कि शादी के बाद वो अपने ससुराल में रहे। स्वाति का भी यही सपना है, जिसे हम अधूरा नहीं रहने देंगे। इसका गृह प्रवेश इसी घर में होगा। इसे, इस डायन की खातिर आप अपने लड़का पे गोली दागेंगे? हाँ हाँ, छोड़िए इसे, छोड़िए। फिक्र ना करो स्वाति, तुम्हारा गृह प्रवेश हम कराएंगे। नहीं इद्रिस, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? हम ऐसे ही चले जाएंगे ना अंदर। ऐसे कैसे अंदर चली जाओगी? इस घर की लक्ष्मी हो, और लक्ष्मी का स्वागत जरूर होगा। चलो। बेटा है तो क्या कपाल में नाचेगा? सड़क से एक बेहया बेशरम को उठा लाया घर में, वो हमारे आंख के सामने डोली की हम बर्दाश्त करेंगे? हरगिज नहीं। बर्दाश्त तो हम भी नहीं करेंगे उस कुलच्छनी को इस घर में। वो जिस सड़क से आई है ना, वो उसको वहीं पर वापस फेंकाएंगे। लेकिन हमारे तरीके से आप अपना गुस्सा शांत रखिए। शांत रहे, ठीक? अगर उस बदचलन को तुम घर से बाहर नहीं निकाल पाई
बात का, खिला दो। बहुत सुंदर। पता है, बचपन से लेकर आज तक ये हमारे साथ ही रही हैं। माँ कहती है कि हर देवी देवता का एक स्थायी स्थान होता है, तो अब हम इन्हें कहाँ रखें? कहाँ रखे मतलब? पूजा घर में, और कहाँ? लेकिन इंद्रेश। लेकिन कुछ नहीं, सबके भगवान होते हैं, यहाँ भी अपने अपने भगवान है सबके। चलो माता की मूर्ति की स्थापना करते हैं। हमने आपसे जो कुछ मांगा सब कुछ आपने हमें दिया है। आगे भी अपनी कृपाएं से बनाए रखना। हाँ माँ, आज से हम अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, हमें भी आशीर्वाद दें। हाँ हाँ भोलेनाथ, हमें याद है अपना वादा। पूरे होंगे और तुम्हारी जगह भी बनेंगे। फालतू में टेंशन मत लिया करो तुम। फिलहाल एक चीज की टेंशन लेनी है हमें। किस चीज की? किसी चीज की। यही कि हमारा कमरा कैसे सजेगा। इंद्रेश, तुम नहीं ना? अच्छा तुम यही रुको, हम अभी आते हैं फूल लेकर, फिर दोनों मिलकर सजाएंगे। स्वाति, क्या बात है बिटिया, कुछ बोल क्यों ना रही? किसी ने कुछ कहा का? बोलना। नहीं माँ, ज्यादा कुछ नहीं कहा। पहले थोड़ा सा नाराज हुए, फिर सब मान गए। अब हमारी चिंता बिल्कुल ना करो। तेरी खबर जानने के लिए फोन किया था, तुमसे बात हो गई, मन को तसल्ली हो गई। अपना ध्यान रखना। हाँ, अब फोन रखते हैं। हाँ ठीक है माँ, रखते हैं। देखो किस्मत कितनी अच्छी है हमारी, बाहर जाते ही फूल वाला मिल गया। कैसे हवा निकालते हैं। दोनों जल्दी। एक एक फूल नोच कर निकालना है, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे। इस जैसे कांटे के लिए फूलों की सेज नहीं होती। जा मना ले अपनी सुहागरात। चलो निकलो यहाँ से। कि भक्त स्वाति अपने कष्टों का निवारण कैसे करती है।
भोलेनाथ आज दीपावली नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दिल रोशन हुआ जा रहा है। महादेव आपके और आप सबके आशीर्वाद से स्वाति आज हमारे घर आ पाई है। तो बस अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। माते, एक स्त्री के जीवन का आधार त्याग और धैर्य ही होता है। स्त्री अपने परिवार की जड़ होती है और संपूर्ण भार संभालती है। किसी बात पर प्रतिक्रिया ना देना उसे महत्वहीन करना भी होता है। वही स्वाति ने किया, क्योंकि स्वाति को ज्ञात था कि उससे उसके परिवार की शांति बनी रहेगी। उचित समय पर बोलने वाले ही विवेकशील माने जाते हैं। सत्य कहा आपने माते। नारायण नारायण। खैर, अब गुस्सा छोड़ो और प्रेम से अपना सर दबाओ अम्मा से। वैसे भी कछु काम तो है नहीं आजकल उनके पास, खाली दिमाग शैतान होता जा रहा है उनका। अच्छा, अब चलते हैं। शैतान का। इंद्रेश, ये तुमने ठीक नहीं किया। अरे रिंकी, अगर देवर जी को पता चल गया ना कि हम उनका सेज उजाड़ के आए हैं तो हमको छोड़ेंगे नहीं। अरे भाऊजी तुम चिंता नहीं करो, भैया को हम संभाल लेंगे। देखिए चक्कर में बैठे रहे। अरे ओ बैल, तुम्हारी उल्लूपंती हो गई हो तो जाके सो जाओ। अरे तुम जाओ ना। गजब छिछोरी है लड़की। मतलब शादी के पहले रात देवर जी के साथ देवर जी कमरे में होइली। अरे खमका देखो, शादी के इतने साल बाद आज तक अपने पति के साथ ना अकेले नहीं सोए हैं पूरी रात। काहे कि हमारे प्रिय बाबूजी का कहना है कि आदमी कोनो भैंसा थोड़ी ना है जो वो पूरी रात अपने मेहरिया के आंचल में रस्सी की तरह बंधा रही। कैमरा मेकअप किया हुआ चेहरा देखने से आपका दिन अच्छा बीतता है। दिन छोड़ो कुंती देवी, हफ्ता महीना साल बर्बाद कर दिया तुम्हारे बेटवा ने। अभी चितकबरा चेहरा लेके सामने से हटो और रात को जो वादा की थी उसको पूरा करो। उस सड़क छाप लड़की को सड़क पे ले आओ। जाओ। बाबूजी, आज जल चढ़ाने नहीं चलिएगा? इंद्रेश उठेगा कि नहीं आज? हमका क्या पता, पड़े होंगे भैंस बनकर किसी प्रेम के तालाब में। हाँ तो पड़े रहने दो, भैंस की औलाद भैंसा रहेगी। निकम्मी, निकट्टू, आलसी। तो हमारी तरफ का देख रही हो? तुम्हारी तारीफ कर रहा है। तुम्हारा एक कीटाणु है इसमें, वरना हमारे खानदान में ऐसे लक्षण कभी किसी के ना रहे। इंद्रेश, इंद्रेश अजीब लगता था, पर सबका अपना अपना पूजा करने का ढंग होता है ना। हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। अच्छा आप जाओ, वरना पता है सब क्या बोलेंगे कि तुम जोरू के गुलाम बन गए। जाओ अब। ठीक है बाबा, जाते हैं।
लेकिन जल्दी आ जाएंगे। अच्छा सुनो, आज ही घर में हमारा पहला शुक्रवारी व्रत है, तो के लिए ना पूजा का सामान भी लेके आना है। लिस्ट बना दो, ले आएंगे। ठीक है। अपनी मर्जी से, इनकी मर्जी के खिलाफ शादी भी रचा ली है। हम गांव वालों को जरूर तकलीफ दे रहे हैं, मगर पूजा पाठ का ढोंग रचा रहे हैं। कुछ अच्छे संस्कार दिए होते ना घर वालों को, तो आज ऐसा न होता। बस काकी बस, जुबान को लगाम दो। चल हट, हम क्या डरते हैं किसी से? जब देखो अपनी चलाते हैं। इनकी हुकूमत है क्या? हम लोग को पागल समझ रखा है इन्होंने। बहुत हो गया, इनके आगे नहीं जाना समझे। हम मत कर, अपने बाबूजी को समझा। बंद करे रोज रोज की नौटंकी। सारी दुनिया को बेवकूफ बना रखा है इन्होंने, और हम लोग को परेशान करना बंद करें। क्या कर है जबान में? ए बाबू, अभी तो अकड़ दिखाई नहीं है, दिखाएंगे ना बिखर जाओगे। बस यही तो आता है आप लोगों को, डराकर सबको चुप कर देना। अब तक तो हम चुप थे, लेकिन अब नहीं। सच बात तो ये है कि आपके बेटे ने आपका नाम डुबो दिया है। कलंक है ये, कलंक। निकलो यहाँ से। निकल जाएंगे, पर पहले हमें चाय बनाने दीजिए। अच्छा, मतलब हद है। हाँ, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अंडर एस्टिमेट। तुम हमको अंडर एस्टिमेट करोगी? तुमका एक बार में समझ में नहीं आता है का? तुमको तो हम अपने स्टाइल से समझाते हैं, रुको। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लवली सिंह का हाथ पकड़ ली हो। ये देखो देखो गिरगिट है, गिरगिट कहीं की। एक दिन हुआ नहीं घर में आया कि महाभारत छेड़ दी। सारे अपशगुन हो रहे के आने से, ऊपर से पति का नाम लेके और अपशगुन फैला रही है ये लड़की। दादी, शगुन अपशगुन छोड़ो और ये सोचो, आज इन महारानी ने भौजी के हाथ पकड़े हैं, कल को अम्मा की गर्दन पकड़ ली तो? चलो स्वाति। अरे इंद्रेश्वर, अरे तनिक बात तो करने दो नई बहुरिया से। सुन रही कुंती, खूब लड़की चुना है तेरे बेटे इंद्रेश्वर ने। देखो कैसे हाथ पकड़ के चला गया। एक बात कहूँ, अगर थोड़ा लगाम कसी होती ना तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते तुझे। हाँ, ऐसा है, ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया हो तो बीएड करके स्कूल टीचर बन जाइए। स्कूल कॉलेज में ज्ञान बांटिए। यहाँ सब ग्रेजुएट हैं, किसी को ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ज्ञान की देवी लोग, चलिए जाइए। अरे जा रहे हैं, हम यहाँ रहने थोड़ी आए। चलो बहनों। पति पत्नी है हम, हर दुख दर्द मिलकर बांटना है हमें। ऐसे में शादी के पहले ही दिन तुम हमसे बातें छुपाओगी का? चलो बताओ, बात का है? इंद्रेश, वो माँ पापा को लगता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है और तुम्हारे घर वालों ने हमको अपना लिया है, तो सोचो अगर वो यहाँ आ जाते तो उनको कितना बुरा लगता। इसीलिए हमने माफी मांग ली। देखा, हम जानते थे कोई ना कोई कारण जरूर है। जल्दी से बताओ, भाऊजी के साथ क्या हुआ था? हम रसोई में गए थे चाय बनाने। सारा दिन गाना ही सुनती रहती है। कहाँ है? सिंहासनवा, बेटा तू अपना खून ना जला। देख, इंद्रेश्वर को जब तूने समझाया था तो उसको समझ में आ गया था ना।
मोह को पक्का मालूम है बाद में वो लड़की ने उसको रिझाया होगा। उसके माँ बाप खूब रोना धोना मचाया होगा उन लोग ने। सब ने मिल के हमरे इंद्रेश्वर की बुद्धि को पलट दिया। हो जाएगी। बाबूजी। अरे बीबी टट्टू, इसे चलिए हम डूब के मर काहे नहीं जाता। बाबूजी, आपकी औलाद है, इतनी जल्दी दम ना निकलने वाला हमरा। और फिर हमें पूजा के लिए आपका रास्ता भी तो रोकना है। बहुत लंबा जीने वाले हैं हम। आप गुस्सा रुकिए और ये चाय पीजिए। सुबह सुबह नुकसान कर दिए। चलिए कोई बात नहीं, कल से आप लोगों को कप तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कल से स्वाति चाय ही नहीं बनाएगी।